आमिर अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर हैं पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आमिर अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आमिर साहब, लाहौर में 1810 रुपये और कराची में 2500 रुपये, इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? एक ही मुल्क में 700 रुपये के इस हौलनाक फ़र्क की मंतकी वजह क्या है? क्या जवाज़ है? मतलब एक ही मुल्क में इतना ज़्यादा फ़र्क? जी बहुत शुक्रिया जी। कराची का जो अब रेट 2500 रुपये आप फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। रेट चेक करने में कोई मिस्टेक हुई है। सर, कराची की हमारे जो रेट है नुमाइंदगान ने 108 ये रुपये। रेट, सॉरी आपको दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा, हमारे नुमाइंदगान ने जाकर चेक किया है तो यही रेट बताया चेक जा रहा है। किया है, कुछ सुपीरियर क्वालिटी का कोई आटा होगा, कुछ मल्टी ग्रेन आटा होगा। मैं नहीं समझता कि नॉर्मल फ्लावर मिल का आटा इतना महंगा नहीं है कराची में। ठीक है। 1125 रुपए का मैक्सिमम रेट होगा 10 kg का कराची में, यानी 112 रुपए किलो बनता है मेरे हिसाब से, और यही पोजीशन है। कराची में 10 kg चलता है, इसको आप 20 kg में भी कन्वर्ट कर आमिर दें तो साहब, ये 22। 20 किलो वाले थैले की बात की जा रही है। जी जी, 20 किलो वाला भी 2200-2250 से ऊपर कराची में नहीं है। ठीक इतना है। रेट कराची में नहीं, इसमें कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है। और लाहौर में जो आप रेट फरमा रहे हैं कि कम है, तो लाहौर से कराची का और सिंध सूबे का, कराची से जो है एक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, ओके। उसका भी एक डिफरेंस होता है। कराची नॉन ग्रोइंग एरिया है, हमें वीट लानी पड़ती है 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर से, उसका एक कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट कन्वर्ट होती है फिर आटे के रेट के ऊपर। यानी और जो पेट्रोल लामाला जो प्राइसेस रेट, इंक्रीज हुए हैं वो जाहिर है फिर वो इस सूरत में भी इंक्रीज हुए हैं। जी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और इंक्रीज को इतना ज्यादा ह्यूज नहीं है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। पिछले सालों में आप देखें तो आटा 150 और 150 किलो तक भी पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी एक रीजनेबल प्राइस है, तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। और प्राइस आगे इतनी बढ़ती हुई कोई फील नहीं हो रही। ये रेट मैं आमिर समझता अब्दुल्ला हूँ साहब, कि ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में 200 रुपये का इजाफा किया गया है। अभी गंदम की फसल की कटाई हुई है, अभी मुकम्मल तौर पर कहा भी कुछ जा रहा मैं है कि कह रहा हूँ, वाफर मिकदार में। कुछ इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। वो आप मार्केट में भी आप चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा, लेकिन इतने ज्यादा रेट नहीं है। नहीं, और ये आप तो रेट हर अब, चीज से सर तरदीद कर रहे हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं मनमानी बिल्कुल ये रेट रेट लगाते की हैं लोग तरदीद कर अपने? रहा हूँ। इतना रेट नहीं है कराची में, मैं तरदीद कर रहा हूँ इसकी। आप चेक भी कीजिएगा, फिर दोबारा हम बात भी करेंगे। इतना रेट कराची में नहीं है आटे का, इसमें कुछ ह्यूज डिफरेंस है। मैंने भी न्यूज़पेपर देखा था, ठीक है। आज के अखबार में खबर थी, फिर मैंने उसको क्लैरिफाई किया, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ह्यूज प्राइसिंग अभी नहीं हुई है कराची में, और ना ही आगे होने का अंदेशा है। ये स्टेबल चलेगा 3-4-5 महीने, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई चेंजिंग की मुझे नहीं लग रहा कि कोई मकसद हो, या मतलब वीट को इतनी ऊपर नहीं जाएगी। अभी जहाँ पे वीट की प्राइस है ये एक नॉर्मलाइज है, चलेंगी कुछ महीने। क्योंकि अभी तो ये बताया गया है कि वाफर मिकदार में हमारे पास गंदम मौजूद है और अभी अभी जी हमने इसका एग्जैक्टली, कटाई की हमारा है। सीजन है वीट का, वाफिर गंदम मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में क्रॉप आई हुई है, तकरीबन 26-27-28 मिलियन टन की क्रॉप है। इसमें सिर्फ ये मसला है कि 70% क्रॉप पंजाब के सूबे में होती है, पूरे पाकिस्तान में फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन जाती है। केपीके में भी, बलूचिस्तान भी, सिंध भी। बड़ी क्रॉप का एक जो वॉल्यूम है वो पंजाब में होता है। अब पंजाब दूसरे सूबों को सप्लाई में कुछ हर्डल्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। रेट इसलिए पूरे पाकिस्तान में कुछ जल्दी बढ़ गया है गंदम का। क्या क्या पंजाब हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं? पंजाब चाहता है कि उसके सूबे से गंदम बाहर ना जाए। हम्म। हालांकि एक क्या कहना चाहिए, फूड बास्केट जो है हमारी वो पंजाब है। सही। उसमें आपके चावल हो, गंदम हो, खाने पीने की दूसरी अशिया होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो पंजाब में सबसे ज्यादा होते हैं। पूरे पाकिस्तान की सप्लाई वहां से जाती है। लेकिन गंदम और रोटी के ऊपर, आटे के ऊपर पंजाब ने कुछ एक अलग से स्टैंड लिया हुआ है पिछले 2-3 साल से, जो एक मैं समझता हूँ गलत है, और फेडरेशन की नफी है इसमें। क्योंकि पूरे पाकिस्तान को लेके चलना है, जहां भी आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है, दूसरे सूबों का उसके ऊपर हक है। तो इसकी हक तलफी हो रही है दूसरे सूबों की पंजाब के तो स्टैंड की वजह तो से, ये तो फिर इसलिए आप रेट क्या समझते हैं कि जो ये है जो वो फिर हाई साइड पे गवर्नमेंट जा रहा लेवल है। पे ये चीज़ें जो हैं क्या वहां तक नहीं पहुंच रही? क्योंकि जाहिर है ये जो वहां फैसले किए तक जाते पहुंच हैं। रही है। अभी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे, एक ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन के लेवल पे, कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान एक है,
सब हमारे भाई हैं। जहाँ पे अगर कोई चीज ज्यादा है तो दूसरे सूबों को वहां से लाने की मिलनी चाहिए। इजाजत होनी चाहिए, वरना आपके पास इंपोर्ट के रास्ते भी खुले हैं। अगर कोई चीज शॉर्ट हो जाती है तो इंपोर्ट करना कोई मसला नहीं है। हमारे पास हर चीज इंपोर्टेड आ रही है, आपको पता है, कुकिंग ऑयल भी आ रहा है और दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं, तो गंदम इंपोर्ट करने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक अना का मसला मुझे लग रहा है पंजाब ने बना लिया है कि अपने सूबे में उन्होंने आटा सस्ता रखना है, दूसरे सूबों की मतलब ऐसी की तैसी हो जाए, वो रोटी जितने मर्जी की हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। हालांकि पंजाब बड़ा सूबा है, उसको बड़े भाई का किरदार अदा करके पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहिए। ये हमारा एक मौक़िफ़ है और बहुत ही बिल्कुल ठीक है, ये इसको हम बहुत अच्छा लेके जाते हैं। मौक़िफ़ है और इस पर अमल होना चाहिए। जी, आमिर अब्दुल्ला साहब हमारे बिल्कुल। साथ मौजूद थे, हमारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर